गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में जो है कि मैं रिव्यू करने वाला हूँ कक्षा 7 विषय विज्ञान के पेपर का रिव्यू करने वाला हूँ। तो इसका भी जो है कि समय जो है कि निर्धारित रहता है, समय 2 घंटा पूर्णांक 50 का रहता है। ये अर्धवार्षिक का पेपर है 2021 का। तो प्रश्न नंबर 1 दिया है, सही विकल्प पर सही के चिन्ह का निशान लगाइए। मतलब इसमें 4 विकल्प है, उसको सही चिन्ह लगाना है। तो ये प्रश्न नंबर क दिया है, पोषण सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ये पोषण जो है कितने प्रकार के, सामान्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वपोषी और विषमपोषी। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। और ख में दिया है, कौन सा जंतु ऊन उत्पादन करता है। तो वो जो है कि भेड़ करता है, तो सभी को मालूम होगा। और ग देख लीजिए, ग दिया है, उष्मा एक ऊर्जा है। तो उष्मा एक दृश्य ऊर्जा है, मतलब दृश्य है, मतलब जो प्रकाश होता है ना उसी को उष्मा कहते हैं। प्रकाश मतलब एक प्रकार का ऊर्जा है उष्मा। सही बात है, ये मतलब प्रकाश होता है, तो ये दृश्य रहेगा। और घ दिया है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये परिवर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय। ये 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय। तो चलिए प्रश्न अंग दिया है, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये भी हम आपको बता दें कौन कौन सी। वो जो है कि मृदाएं जो होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। ये तो आपको मालूम होगा कौन कौन सी, ये हम आपको बताते हैं, यही आपको बताना था। तो ये जो है कि होती है, एक जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा और एक शुष्क मृदा। समझ में आ गया आपको? एक जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा और एक शुष्क मृदा। तो ये हमारी 5 मृदाएं होती हैं भारत में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। मृदा एक संरचना है, तो ये आप कर लीजिएगा। और ख दिया है, श्वसन की क्रिया में बाहर निकलने अनुपयोगी पदार्थ ये होते हैं। तो ऐसे करके आप ये जो है कि दिया है रिक्त स्थान, तो इसको आप पूर्ति कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कहलाती है। तो ये आप लिख लीजिएगा। ऊन एक रेशा है, तो ये आप भी लिख लीजिएगा, कौन सा रेशा है, क्या है, तो ये आप भर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको हल सही चाहिए होता है तो आप कमेंट में बोल देंगे, तो हम आपको हल सही बना देंगे। प्रश्न नंबर 3 सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो क प्रश्न दिया है, पारे को छोड़कर सभी द्रव्य उष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये सही है या गलत होता है, ये आप कर लीजिएगा। और ख दिया है, चावलों का उबलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सही है या गलत, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हल सही चाहिए होता है तो आप कमेंट में कर देंगे, तो हम आपको हल सहित एक वीडियो बना देंगे। चलिए प्रश्न घ, श्वसन जीवन के लिए आवश्यक क्रिया है। तो ये आप कर लीजिएगा। और ग वाला भी देख लीजिए, मृदा हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये भी आप कर लीजिए। और अंग देख लीजिए, पोषण सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। ये परपोषण नहीं, स्वपोषण, और ये विषम पोषण होता है ना, स्वपोषी और विषम पोषी होता है। चलिए और दिया है चौथा प्रश्न, सही जोड़े बनाइए। ये मतलब ये वही वाला प्रश्न है जो आपने इधर देखा था, ये इधर देखिए दिया होगा। देखिए कहाँ दिया है, पोषण सामान्यतः 2 कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, यही वाला यो प्रश्न था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। और प्रश्न नंबर 4 दिया है, सही जोड़े बनाइए। तो ये आप सही जोड़े आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। आपने अगर ये पढ़ा होगा साथ में तो आप बना सकते हैं। चलिए, अगर आपको हर सही चाहिए तो होता है तो हम बना सकते हैं, बस आप एक कॉमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 सल्फ्यूरिक अम्ल का दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आप दैनिक जीवन में उपयोग बता सकते हैं। और प्रश्न नंबर 6 दिया है, अम्ल तथा क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत सरल सरल प्रश्न दे रखा है आप लोगों में। चलिए क, मनुष्यों द्वारा वस्त्र निर्माण के प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आप लिख लीजिएगा। ख, अम्लों के कुछ प्रमुख उपयोग बताइए। ग, लोहे पर जंग लगने के किस प्रकार बचाया जा सकता है। मतलब लोहे पर जंग लगने को जंग लगने से किस प्रकार से मतलब बचाया जा सकता है लोहे को। तो आप लिख सकते हैं पेंट द्वारा, ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर पहली बार आप आए हैं तो। गाइज, अगर आपको कोई भी पढ़ाई चाहिए होता है स्टूडेंट,
अगर आपको कुछ भी पढ़ाई चाहिए तो होता है तो आप हमसे कमेंट में करिए कि हमको ये पढ़ाई चाहिए, मतलब हमको ये पढ़ना है। आपको कुछ भी पढ़ना हो तो आप हमसे बस एक बार कमेंट में करिए, हम आपको पढ़ाने लगेंगे वो सब्जेक्ट। चलिए, गुड बाय।